दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एनसीईआरटी ना बेटा, आइए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एचसीएफ 306 कॉमा 657 बराबर कितना है 9 दिया है। एलसीएम 306 कॉमा 657 ज्ञात कीजिए। हमने बेटा फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बेटा वही फार्मूला लगाएंगे और प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ दिया गया है 306 कॉमा 657 बराबर 9। एलसीएम 306 कॉमा 657 ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणन ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्याओं में बेटा पहली संख्या ये, दूसरी कौन ये। तो बेटा ध्यान से 306 गुणे 657 एलसीएम हमें निकालना है। किसका किसका निकालना है, 306 और 657 का। एचसीएफ क्या दिया गया बेटा 9। बेटा देखो 9 से कट जाएगा, 9 एक 9, 9 3 27, 9 चौक 36। क्लियर है दोस्तों। बताओ बेटा ये हमें निकालना है तो इसको हम इस साइड लिखेंगे, यानी एलसीएम 306 कॉमा 657 बराबर है बेटा देखो 657 गुणे 34। बेटा गुणा करेंगे हम लोग ध्यान से, 4 सत्ते 28 के 8, 4 पंचे 20, 20 दो 22, 4 छः 24, 24 दो 26, 3 सत्ते 21 के 1, 3 पचे 15, 15 दो 17, 3 छः 18, 1 19। बेटा 8 3 और यहाँ पे बेटा देखो यहाँ से 6 और 7 13 और सर और क्या हासिल तो 6 6 12 13 के 3। यहाँ पे देखो बेटा 9 9 टू 11 है, 9 2 11 और एक हासिल 12 और एक इधर 2। ये बेटा आंसर। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 सत्ते 28 के 8 बचा कितना बेटा 2, 4 पंचे 20 2 22 के 2 बचा कितना 2, 4 छः 24, 24 तो 26 क्लियर है। 3 सत्ते 21 के 1, 3 पचे 15, 15 दो 17 7 बचा कितना 1, 3 छः 18 1 19, 8 3 6 6 12 13 3। ओके बेटा 9 2 11 1 12 2 और 1 1 2। क्लियर है बेटा, ये क्या हो गया आंसर। अब बेटा हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ध्यान से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। जांच कीजिए क्या किसी प्रकट संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। और चेक करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से बेटा, बहुत आसान है। ध्यान से देखो, अगर कोई भी संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, इसका मतलब उस संख्या का रूप 2 इंटू 5 की पावर m इंटू n होना चाहिए। मतलब सब देखो ध्यान से देखो, यदि संख्या 0 पर, और थोड़ा सा कलर देखते हैं बेटा, ठीक है,
यदि संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि संख्या 0 पर समाप्त होती है तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n संख्या के अभाज्य गुणनखंड या संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू इतने के रूप का होगा। ठीक है, और बेटा बताओ 6 की पावर n का रूप कैसा है? 6 की पावर n का रूप कैसा है? 2 इंटू 3 की पावर n। ओके, तो देखो यहां से 6 की पावर n में किसी भी n तटस्थ संख्या, किसी भी n के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बेटा तुम बताओ कभी समाप्त हो सकती है क्या? क्यों? क्योंकि 2 और 3 है, होना क्या था? 2 और 5। अगर ऐसा नहीं होगा, इसलिए 6 पावर n में n, क्या बोल रहे थे बेटा? 6 पावर n में 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। बताओ क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, थ्योरी बेस्ड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ध्यान से देखो, ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन लिखा गया है। व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 1 2 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिद्ध करना है बेटा? भाज्य संख्याएं क्यों है? तो आइए ध्यान से बेटा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या था बेटा? 7 से 1 तक, सेवन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ एकदम ध्यान से, यहां देखो बेटा 13 और क्या है 13, हमने 13 लिया कॉमन। 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस क्या 1, तो 13। यहाँ देखो 11 7 जा 77 प्लस कितना 1, तो क्या आएगा 13 इंटू 78। बेटा ये बताओ, इसमें जो है
संख्या में, संख्या में संख्या 13 into 78 एक के अलावा एक के अलावा गुणनखंड है। एक के अलावा गुणनखंड या इसके जो एक के अलावा गुणनखंड है कि नहीं, 13 इंटू इसका एक गुणनखंड तो 1, या फिर इसको डिवाइड करने वाला एक के अलावा, एक के अलावा अन्य गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। क्लियर बेटा? इधर देखो, इधर इधर देखो, यहां से 7 6 5 30 4 3 12 इंटू कितना 2 1 2, 7 इंटू 30 इंटू 24, इधर 24। संख्या में भी, संख्या 210 गुणे 24 में भी एक गुणा भी कर लेते हैं, आगे आप कर सकते हैं, आगे आप कर सकते हैं। ओके, संख्या 210 गुणे 24 में भी, यह संख्या 210 गुणे 24 में भी एक के अलावा, एक के अलावा अन्य गुणनखंड उपस्थित हैं। भैया सुनिए, भाज्य की परिभाषा अभी लिखूंगा, या फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। भाज्य की परिभाषा क्या है? जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इवन एक तो पहले से रखा है और प्लस यो गुणनखंड है। लो, एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, यानी एक तो कंपलसरी है 1, उसके अलावा ये नंबर और अदर भी है। ये मत सोचो केवल एक है, नहीं सोचोगी गुरुजी गड़बड़ पर हर है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, एक तो पहले से ये रखा हुआ 24 और एक और भी है, ये भी रखा, तो दो तो ऐसे हो गए, और अदर्स ये है। इसका मतलब इनके एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा, कितने से ज्यादा? दो से। लिखना चाहिए भैया, और ये लिखो यहां से, संख्या 210 गुणे 24 के दो से ज्यादा, कितने से? दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य होगी। खत्म। बच्चा एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये लाइन आपको मिस्टेक करा सकती है दिमाग से, क्योंकि उतना दिमाग नहीं लगाएंगे आप। एक का अलावा मैं कहना क्या चाहता हूं, एक पहले से जो मैं बोल रहा हूं, और ये 24 भी है ना, इसके भी फैक्टर को ये भी है, ये कहना चाहता, और ये भी। क्लियर? क्यों कहना था भैया, बताना था, हिंदी लैंग्वेज देख, और सब आसान है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि बढ़िया सा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन पढ़िए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ओके सर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान देखिए, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक मान पर, क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आइए, बहुत आसान है। एक 18 मिनट बाद मिलता है, कितने बाद? एक कितने मिनट? एक है बेटा, यहां से उठावट 18 मिनट, एक कितने? 12 मिनट। खत्म, क्वेश्चन खत्म। आइए, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्ताकार पथ है। अरे भैया, आपकी तो एकदम लाजवाबी सर्कल बना देंगे। क्या लाजवाब है सर्कल। अरे हम पहले ऐसे ही करते थे। ध्यान से बेटा, ये पॉइंट है, ए पॉइंट, यहां पे 2 पर्सन है। बन जाइए भैया मोटू पतलू। एक यहां पे, चलना प्रारंभ किया। ओके, ये सोनिया जी है, ये प्रियंका जी है। अरे मैंने मान लिया 2 लोग थे। सोनिया यहां से चलना प्रारंभ करती है, एकदम ध्यान से, नहीं मारूंगा कैमरे के अंदर आके, नालायक। ध्यान से, सोनिया ने चलना प्रारंभ किया यहां से, पहुंच गई। इनको टाइम लगा T1, कितना? 18 मिनट। ये जो दूसरा पर्सन, उसका नाम क्या था बच्चा? सही से देखता हूं, रियल नेम सोनिया थी। ध्यान से, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और रवि थी भैया, रवि कौन था? रवि। तो ये लो, रवि बन गया। और रवि जी चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। इनको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ध्यान से, ध्यान से। रवि चक्कर लगाता है ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा स्पीड में लगाता है। और रवि को लगता है टाइम, यहां से। ये किसको लगा? सोनिया को। ये किसको लगा? रवि को। 12 मिनट। कितना टाइम? 12 मिनट। भाई सुनिए, एक प्लेस पर थे, ऐसे गए 12 मिनट, एक को 18 मिनट, भाई पहुंच गए एक ही प्लेस पर, टाइम अलग अलग लगा। फिर दोबारा कब मिलेंगे? 2 नंबर्स अगर भाग दौड़ में है और दोबारा मिलने का मतलब उनका एलसीएम, क्या बेटा? एलसीएम। तो 2 नंबर्स को मिलने का मतलब क्या होता है? एलसीएम। यानी वो अपने एलसीएम पर मिलेंगे। किस पर? एलसीएम। भैया खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सोनिया और रवि के मिलने का समय, ध्यान से, सोनिया और रवि के मिलने का समय है, मिलने का समय। अरे हाँ, थोड़ा बकैती कर लेंगे हम लोग, मतलब एक साथ, दोबारा एक साथ कब मिलेंगे? एलसीएम पर 12,18, 12,18। भैया क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। 12,18 का एलसीएम क्या होगा बेटा? हमने लिखा 12 और क्या लिखा? 18। 2 6 12, 2 9 से 18, 2 3 से 6
और 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बताओ क्या आया? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ध्यान से 2 2 जा 4। अरे सर कभी हिंदी कभी इंग्लिश, क्या करें बच्चा। 3 3 जा 9, हमारे पास बच्चे ही ऐसे हैं। सोनिया और कौन? रवि मिलेंगे पुनः कब? 36 मिनट के बाद। हो गया आंसर। बताओ बेटा, क्लियर? बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज हुई इंड, आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। उससे पहले थोड़ा बेसिक आ जाइए। तो बेटा सेकेंड एक्सरसाइज से पहले बेसिक हम लोग कवर करते हैं। बेसिक ध्यान से देखो बेटा, आप क्वेश्चंस जो है ना वो सिद्ध करने वाले हैं कि कोई संख्या परमेय क्यों है और अपरमेय। तो बेटा पहले परमेय संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिलहाल मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ओके। उसको आप गहन अध्ययन के साथ ध्यान से, एकदम प्रेम से, भाव से, आराम से देखिए। अच्छा सर, देखिए ध्यान से बेटा। ध्यान से परमेय संख्या क्या है, इसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्त जो है, संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म की साथ में पी और क्यू बिलोंग टू इंटीजर नंबर, पूर्णांक, और साथ में कॉमा, क्यू डज नॉट इक्वल 0। समझ आ गया? ये है कंडीशन इसकी परमेय संख्या की। और एक चीज बताऊं क्या, एचसीएफ जो होना चाहिए पी और क्यू को, वो 1 होना चाहिए। ये बेटा बेसिक, ये आपका बेसिक। अरे बेटा बेसिक ये डन हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर बेटा। एक ही क्वेश्चन बचा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। लिखा है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, √2 या √5 ऐसे करके आते हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। लेट माना किसी चीज को साबित करने के लिए वो लड़का है कि नहीं। अच्छा सर, ये साबित कर दो वो लड़की नहीं। अच्छा, क्या पता सर लड़का नहीं लड़की नहीं, अदर जेंडर, मारूंगा तलाक से, नालायक। परमेय संख्या में दो ही तो है ना, परमेय संख्या और अपरमेय। तो अगर परमेय संख्या किसी को सिद्ध करना है तो अपरमेय कैंसिल कर दो, अगर अपरमेय करना है तो परमेय कैंसिल कर दो। यानी अगर कहे परमेय संख्या तो मानेंगे अपरमेय, और कहे अपरमेय तो मानेंगे परमेय। तो बताओ, माना √5 एक परमेय संख्या है, अगर हमने इसे मान लिया एक परमेय, तो भैया परमेय की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या थी परमेय कंडीशन? कि √5 जो होना चाहिए पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए। अच्छा सर, और कंडीशन क्या थी पी बाई क्यू?
पी कॉमा क्यू, ध्यान से, पी कॉमा क्यू बिलोंग टू इंटीजर, यानी पूर्णांक, साथ में पी व क्यू सह अभाज्य, सह अभाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा। पी कॉमा क्यू सह अभाज्य, कॉमा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा ये कंडीशन होती है इंपॉर्टेंट। सह अभाज्य का मतलब बेटा वही HCF 1 होना चाहिए। कहो तो ब्रैकेट में लीजिए, HCF P और Q का क्या होना चाहिए 1। इसका मतलब ये होता है। सर अगर ऐसा हो गया तो अब हम आगे करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बताओ बेटा, जैसे ही वर्ग करेंगे, थोड़ा साफ करा लीजिए क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे √5 का वर्ग होगा और पी स्क्वायर वर्ग होगा और क्यू स्क्वायर। यहां से क्या आएगा 5, इधर क्या आएगा पी स्क्वायर और नीचे का क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में। कितना अच्छे से लिखने जा रहा है सर, ध्यान से बेटा इधर देखना। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। बेटा यहां से कहानी ध्यान से, अगर कोई नंबर, ध्यान से मैंने लिखा 2 इंटू, ध्यान से बेटा मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इक्वल टू 16 मान लो लिख दिया, इंटू में x। तो जो ये नंबर है ना, ये हमेशा इसको क्या करेगा, डिवाइड, विभाजित करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यहां से क्या देख पा रहे हैं कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी वी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अरे सर, अगर ये विभाजित करता है पी स्क्वायर को, यानी किसको, 16 के स्क्वायर को, तो 16 को भी करेगा। अगर ऐसा मान ले तो इसका मतलब 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा, पी को भी। इसको बेटा पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। बेटा फिर हम यहां से पुनः, यहां से ध्यान से, यहां से बेटा पुनः माना। अब हम इसके नंबर्स के इक्वल, यानी p इक्वल टू एक अदर कांस्टेंट, मान लो 5c, जहां c धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया, धनात्मक पूर्णांक, क्या ले लिया, धनात्मक पूर्णांक। बेटा आप पुनः वर्ग करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये साबित कर पाए कि P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर सह अभाज्य नहीं है तो परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं तो क्या हो, अपरिमेय, इसलिए कर रहे हैं।
और बेटा नेक्स्ट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट स्लाइड ध्यान से देखो, क्या था बेटा, P इक्वल टू 5C पुनः वर्ग करने पर, ध्यान से इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के हिसाब से बेटा 100% पुनः वर्ग करने पर, बोर्ड के हिसाब से 100% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 और सी की स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 25 और सी स्क्वायर। बेटे यहां पर आप लिख सकते हैं 5q स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पीछे समीकरण फर्स्ट के पहले क्या लिख रखा था हमने, तो लिखेंगे 24 पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर 5 तो यहां से क्या आ गया, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अच्छा, फिर यहां से भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 5 जो है क्यू स्क्वायर, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, ध्यान से इधर आ जाते बेटा एकदम प्यार से, 5 क्यू स्क्वायर को एकदम ध्यान से विभाजित करता है। इसको एकदम दिमाग में नस्ल बिठा लीजिए इस क्वेश्चन को, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो बताओ अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस नंबर को भी विभाजित करेगा, पक्का है बेटा। तो 5q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ओके बेटा, ये स्टेटमेंट हुई सेकेंड। आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में जो ये 5 है यहां भी और वहां भी p को विभाजित कर रहा है, क्यों को विभाजित कर रहा है, तो देखो यहां से समीकरण 1 हुआ 2 से 5 p व q दोनों को विभाजित करता है। अच्छा ये होता है तो विरोधाभास है, हमने माना कि कोई विभाजन नहीं करेगा तभी तो सही अभाज्य संख्या मान ली, और यहां पर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये तो स्टेटमेंट हमने गलत कर दी जो हमने मानी है। तो यहां से क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, ये तो हमारी मानी हुई, ये तो हमारी मानी हुई धारणा का विरोधाभास है बेटा, ये तो हमारी मानी हुई स्टेटमेंट का धारणा का विरोधाभास है। बस बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ दोस्तों क्लियर, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन डन बेटा। अब सेकेंड क्वेश्चन बेटा, ये बोर्ड के हिसाब से कम ये 4 बार
प्रैक्टिस मारिए, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट ध्यान से देखो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। आइए बेटा इसको बात करते हैं। बेटा ये कर लेना, इसके जैसा मैच कर रहा है, ये कर लेना बेटा, इसके जैसे मैच कर रहा है, ये पार्ट बिल ऑलमोस्ट सेम फर्स्ट की तरह। तो एक पार्ट करा देते, सेकेंड पार्ट 3 + 2√5। तो बेटा माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ऐसा है तो 3 + 2√5 इक्वल टू क्या होगा, p/q। बेटा बगल में स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, p/q पूर्णांक, q डज नॉट इक्वल टू 0 व HCF p/q इक्वल टू 1। और बेटा प्रॉपर्टी खेलते हैं। ये बताओ, हमने इधर इसको रोक लिया 2√5 को, तो ये क्या हो गया, p/q। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2√5 इक्वल टू मल्टीप्लाई p-3q अपॉन कितना q। ध्यान से नजरे स्क्रीन पर, √5 बेटा ये भी इधर जाएगा, तो p-2 p-3q अपॉन में 2q। आगे यहां से क्या आप देख पा रहे हैं, चूंकि p/q पूर्णांक है, इसलिए p-3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई बताइए, एक साइड